Good morning, students. Once again, welcome to the Sun Public Schools online classes. We will continue our chapter 2, part 7. Roughage or dietary fibers. There are some components of food that are necessary for our body. These are called roughage or dietary fibers. There are some components of food. खाने के जो कुछ अवयव होते हैं देट आर नेसेसरी, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं या ज़रूरी होते हैं, उन्हें कहा जाता है रफेज. रफेज आर ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देट आवर बॉडी इन अनेबल टू डाइजेस्ट. रफेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, बॉडी इज अनेबल टू डाइजेस्ट, इजी गोइंग डाइजेस्ट कर लेता है. जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे इजी गोइंग डाइजेस्ट कर लेता है. दे हेल्प in free bowel movement in the digestive tract and prevent constipation. रफेज जो होता है ये क्या करता है, पाचन तंत्र में मुक्त आंदोलन में मदद करता है और कब्ज को रोकता है. कंस्टिपेशन मीन्स होता है कब्ज. फूड डज नॉट क्लिंग टू द इंटेस्टाइन ड्यू टू रफेज. रफेज एब्सॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंस एंड वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन. ये खाने को इंटेस्टाइन में जाने देता है और क्या करता है, पाचन के दौरान, डाइजेशन के दौरान विषाक्त पदार्थ और पानी को अवशोषित कर लेता है. रफेज एब्सॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ विच ब्लड शुगर रिमेन्स कंट्रोल्ड एंड देयर इन ए रिड्यूस रिस्क ऑफ डायबिटीज़. रफेज एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी. रफेज क्या करता है, बॉडी से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है. एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है, ऑफ विच ब्लड शुगर रिमेन्स कंट्रोल्ड. इससे क्या होती है, हमारे शरीर की जो रक्त शर्करा होती है वो कंट्रोल में रहती है या नियंत्रित रहती है. एंड देयर इज़ ए रिड्यूस रिस्क ऑफ डायबिटीज़, जिससे डायबिटीज़ का खतरा कम होता है या डायबिटीज़ होने का रिस्क कम होता है. सोर्स ऑफ रफेज ब्रान, shredded wheat, cereals, fruits and vegetables, sweet and plain potato, peas and berries, pumpkin, spinach, apple, banana, papaya and many kinds of beans are the source of roughage. ये जितने भी यहाँ पर नेम है वो सब क्या है, सोर्स ऑफ रफेज हैं. We must take care to include sufficient fiber food in our daily diet. इसमें क्या होता है, सफिशिएंट फाइबर होता है जो हमें क्या करना चाहिए, डेली डाइट में डेली खाना चाहिए, डेली डाइट में लेना चाहिए. सम मोर फैक्ट अबाउट रफेज. डोंट पील और डिस्कार्ड द इनर लेयर्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. आपने देखा होगा बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या होते हैं, उनका हम छिलका हटाकर खाते हैं. एप्पल वगैरह देखा है आपने, उनको हम छील कर खाते हैं, तो उनका छिलका वगैरह नहीं हटाना चाहिए क्योंकि दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. उसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं. पील कंटेन्स फाइबर विच हेल्प इन डाइजेशन, जो क्या करते हैं, हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है रेडिश, कैबेज, पीज, कुकुम्बर, ईट्स हैव हाई अमाउंट ऑफ फाइबर. ये जो रेडिश, कैबेज, पीज वगैरह है ये क्या है, बहुत हाई लेवल के फाइबर के अमाउंट है. मीन्स इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा फाइबर होता है. सो वी मस्ट टेक देम, इसलिए हमें इन्हें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए या हमेशा यूज़ में लेना चाहिए. अवॉइड फाइन फ्लोर. फाइन फ्लोर मीन्स होता है मैदा. डेंजर्स फॉर हेल्थ, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए. मैदे की बनी हुई चीज़ें कम से कम खानी चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत डेंजर है. ईट ब्राउन राइस एंड ओट्स. और क्या खाना चाहिए, ब्राउन राइस और ओट्स खाना चाहिए. डिफिशियंसी डिसीज. डिसीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स over a long period are called deficiency disease और nutritional disease. लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली बीमारियों को कमी रोग या पोषण संबंधी रोग कहा जाता है. डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन बी केज डिसीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी. एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी के कारण हमें ये बीमारियां हो सकती है या हमारी बॉडी में बहुत सारे रोग हो सकते हैं. डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो उससे हमें कौन कौन सी डिसीज़ या कौन कौन से रोग हो सकते हैं.
डिफिशियंसी डिसीज मरासमस, कौन कौन इसमें क्या होता है, श्रंकन बॉडी विथ नो फैट और लेस फैट, इसमें क्या होता है जो बॉडी होती है वो सिकड़ी हुई होती है, ना मोटी होती है ना दुबली होती है, बिना बिना चर्बी की होती है, उसमें ना तो ज़्यादा अधिक चर्बी होती है ना कम चर्बी होती है। राइप्स स्टिक आउट, पसलियाँ बाहर निकली हुई होती है। स्किन हैंग लूज ओवर द बोन्स, स्किन मीन्स चमड़ी जो होती है वो हड्डियों पर लटकी हुई होती है। लॉस ऑफ हेयर, हेयर का बालों का झड़ना, ये सब किसकी कमी से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन की कमी से कौन कौन से होते हैं, क्वाशियोरकर, इसमें क्या होता है, स्वोलन स्टोमक एंड एंकल, जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग मीन्स सूजन, उसका ये थर्ड फॉर्म है स्वोलन, उसमें क्या होता है पेट पर और टखने में हमेशा क्या होती है, सूजन रहती है। स्केलेटन बॉडी, कंकाल जैसी बॉडी होती है। स्टंटेड ग्रोथ, अवरुद्ध विकास। डिसकलर्ड हेयर एंड पैची स्किन, मुरझाए हुए बाल होते हैं, और पैची मीन्स रूखी, तो स्किन क्या होती है, रूखी होती है। डिफिशियंसी ऑफ फैट, वीकनेस इन बॉडी, वीकनेस, लेस एनर्जी। डिफिशियंसी डिसीज सिम्टम्स, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, जो विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात में उस इंसान को दिखाई नहीं देता है, वो व्यक्ति रात में कुछ भी देख नहीं पाता है। विटामिन बी से बेरी बेरी, नर्वसनेस, पैरालिसिस, वीक मसल्स। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, हमेशा मसूड़ों में से खून निकलता है। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, हमेशा जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर सूजन रहती है। विटामिन डी, रिकेट्स, वीक बोन्स, डिकेइंग टीथ। विटामिन ई से इम्पोर्टेंसी, लो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। विटामिन के से होता है डिले इन ब्लड क्लोटिंग। एक्सेसिव ब्लीडिंग मीन्स ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, ये आप खुद रीड करेंगे और समझेंगे क्योंकि बहुत इजी है। कैल्शियम, वीकनेस इन टीथ, कैल्शियम की कमी से आपको पता है हमारे दांतों में ही अक्सर परेशानी आती है, तो कहाँ पर वीकनेस आती है, टीथ में। ब्राइटल बोन्स, फास्फोरस की कमी से आयरन, आयोडीन, कॉपर, ये आप लोग खुद रीड करेंगे। मेक योर डाइट है बैलेंस वन, टेकिंग ग्रीन सलाद, हमें क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी को अच्छा बैलेंस बनाने के लिए सलाद लेना चाहिए एंड वेजिटेबल्स, और हरी सब्जियां खानी चाहिए। टेकिंग फूड लाइक सीरियल्स, पल्स, मिल्क एक्सेट्रा एट क्वांटली, हमें क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा हरी सब्जियां खाना चाहिए या सलाद खाना चाहिए, दालों का यूज़ करना चाहिए, अनाज। टेकिंग ए बाइट ऑफ फैट, ऑयल, घी, बटर एक्सेट्रा। ईट सीजनेबल फूड, फ्रूट्स, क्या करना चाहिए, जो सीजन में फ्रूट्स आते हैं उन्हें खाना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू सप्लीमेंट योर डेली डाइट विथ ग्रीन सलाद एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन सलाद और वेजिटेबल को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, इसे अक्सर या खाना चाहिए। बैलेंस डाइट इज़ चीप इंडीड, बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट इज़ चीप इंडीड, ये बहुत सस्ता ही आहार है। साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट ए बैलेंस डाइट नीड नॉट नेसेसरीली बी कॉस्टली, ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है या कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। बैलेंस डाइट एवरी वन कैन अफोर्ड इट, कोई भी इसे क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। इवन द पुअर, गरीब भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इफ़ ए पर्सन ईट्स दाल, राइस, रोटीज, ग्रीन वेजिटेबल्स, लिटिल ऑयल एंड जैगरी, आपने देखा है जो गरीब वगैरह होते हैं वो भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि दाल रोटी वगैरह खाकर भी इसे मेंटेन किया जा सकता है। ऑल द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी आर फुलफिल्ड, जस्ट बैलेंसिंग आवर डाइट वन डाइट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड बी कुक्ड इन ए प्रॉपर वे। इस खाने को अगर हम प्रॉपर वे में बनाएंगे तो इससे भी हमें बहुत सारी न्यूट्रिशंस मिल सकते हैं। योर नो मैनी न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट बाय ओवर कुकिंग, रीहीटिंग मैनी टाइम्स, कई बार हम क्या करते हैं, खाने को बार बार गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। वॉशिंग द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग, कई बार हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को काट के फिर धोते हैं, तो काटने के बाद धोने से क्या होता है,
उनके अंदर जितने भी विटामिन्स और जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो चले जाते हैं, इसलिए सब्जी वगैरह को काटने से पहले धोना चाहिए। देम इनटू स्मॉल पीसेस, जब छोटे छोटे पीस कर लेते हैं तब उन्हें बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हमने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में डाल दिए थे। आई होप कि आपने उन्हें राइट कर लिए होंगे। अब हम इस पार्ट के साथ साथ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें अपनी एचडब्ल्यू कॉपी में प्रॉपरली लिखें और इस चैप्टर को रीड करें। गुड डे एंड टेक केयर।